नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अक्षय बिदुआ। लेकर आए हैं आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम और बात करेंगे धान के कटोरे यानी कि छत्तीसगढ़ की, जहां पर आपके अपने मुद्दों में एक बार फिर से आपको बताएंगे मुद्दा धान की सियासत गर्मा गई है छत्तीसगढ़ में। धान खरीदी की तारीख को लेकर बवाल बढ़ता चला जा रहा है, तकरार बढ़ती चली जा रही है। सरकार ने जहां धान की खरीदी की तारीख 1 दिसंबर तय की है, तो वहीं किसान 10 नवंबर से, जो कि पिछली बार की तारीख थी, उसी तारीख से खरीदी शुरू करने की मांग कर रहे हैं। तो आज चर्चा इसी मसले पर कि आपके हक के लिए किसानों को बार बार अपने हक के लिए सड़कों पर आकर उतरकर ही अपनी बात क्यों मनवानी पड़ती है सरकारों के सामने। छत्तीसगढ़ में देरी से धान खरीद होने पर फायदा किसका होगा? इस बार 2,500 रुपये प्रति क्विंटल, 2,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान की खरीदी पर शासन चुप क्यों है? धान की खरीदी हर साल होती है, फिर पहले से सारे इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ चर्चा के मेहमानों का खास पैनल शामिल होगा। लेकिन पहले पूरी खबर को समझिए, देखिए ये विस्तृत रिपोर्ट। धान खरीदी चालू कराओ, धान खरीदी चालू कराओ, धान के कटोरे में उबाल, सड़कों पर छत्तीसगढ़ के किसान। धान खरीदी को लेकर गुस्से में अन्नदाता। कभी किसी उद्योगपति को सड़कों पर इस तरह प्रदर्शन करते देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन हक की आवाज को बुलंद करती किसानों की ऐसी तस्वीरें आम हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 1 दिसंबर से एमएसपी पर धान खरीदी की बात कही है, लेकिन किसानों के सामने 1 दिसंबर तक धान को सहेज कर रखने की समस्या तो है ही, साथ ही दीपावली का त्योहार भी सिर पर है। ऐसे में अन्नदाता के सामने इस समय संकट विकराल हो रहा है। छत्तीसगढ़ की जो किसान है, ये मझला किसान भी है, बड़े किसान भी है। मझला किसान को 1 दिसंबर तक अगर इंतजार करना पड़े, किसी को अपने पास रखना पड़े, वो नुकसान होगा। और नुकसान के सवाल नहीं, मजबूरी में किसान को अपनी उपज को बेचना होगा, कम दाम में बेचना होगा। इसलिए आज भी शासन को सोचना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ के शासन को, नहीं हम अगर 15 नवंबर तक अगर हम इसको कर सके तो बहुत अच्छा होगा। हमको लगता है छत्तीसगढ़ के हित के किसान हित में करना चाहिए। पिछले साल भी छत्तीसगढ़ में यही स्थिति बनी थी और तब भी बारदाने की कमी का हवाला देते हुए सरकार ने धान खरीदी की तारीख बढ़ा दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि देरी से धान खरीदने पर फायदा आखिर किसका है? दरअसल 14 नवंबर को दिवाली का त्योहार है। ऐसे में किसानों को पैसों की जरूरत होगी। 1 दिसंबर तक धान खरीदी होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी। ऐसे में किसान अपना धान 1200 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल में बिचौलियों को बेच सकते हैं। पिछले साल की बात करें तो 1,34,000 किसानों ने एमएसपी पर धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था, लेकिन तब 1,28,000 किसानों ने ही एमएसपी पर अपना धान बेचा था। मतलब साफ है, करीब 6,000 किसान औने पौने दाम में बिचौलियों को अपना धान बेच चुके थे। धान खरीदी में जितनी देरी होगी, उतना ज्यादा धान खुले बाजार में बिकेगा। ऐसे में मुमकिन है कि सरकार को कम से कम धान की खरीदी करनी पड़े। उधर 1 दिसंबर से धान खरीदी के फैसले को बीजेपी ने बिचौलियों को फायदा पहुंचाने वाला बताया है। अपने दिवालियेपन को छुपाने के लिए और किसानों का धान 1 दिसंबर से खरीदने की बात कर रही है, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। और 1 दिसंबर तक किसानों को उनके पिछले वर्ष जो धान बेचा है, उसको 10 महीने बाद भी उसकी बोनस की चौथी किस्त उनको नहीं मिलेगी। ये किसानों के साथ में किसानों की जो ये लेट कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि इनको कम से कम धान खरीदना पड़े। किसानों के रकबे को कम किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस खुद को किसान हितैषी बताते हुए 1 दिसंबर से खरीदी के फैसले का बचाव कर रही है। अभी सब धान काट रहे हैं, ये नवंबर का महीना है, अभी धान काट रहे हैं और जो माई धान बोलते हैं ना, वो पका नहीं है। धान काटेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर खलियान में ले जाएंगे, मिजाई करेंगे, उसके बाद ही तो किसान बेचने जाएगा। हमें नहीं लगता कोई लेट हुआ है। दिसंबर 1 तारीख को बहुत अच्छा समय है और ये समिति ने निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर उनके हित के लिए है और किसानों की हितैषी है, किसानों की चिंता करते हैं, उनकी सारी व्यवस्था की जाएगी। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, किसानों के साथ समस्याएं और भी हैं। दरअसल इस बार अच्छी बारिश की वजह से धान जल्दी तैयार हो गए हैं, साथ ही उत्पादन भी अच्छा हुआ है। ऐसे में 1 दिसंबर तक धान के भंडारण की समस्या तो है ही, साथ ही सरकार की ओर से धान खरीदी की लिमिट भी किसानों की समस्या बढ़ा रही है।
जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी की लिमिट 15 क्विंटल प्रति किसान रखी है। छत्तीसगढ़ में इस समय प्रति एकड़ 20 से 25 क्विंटल धान का उत्पादन हो रहा है। केंद्र सरकार ने इस बार 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की अनुमति दी है। किसानों का तर्क है कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ में चावल का कोटा बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ से अब तक 43.58 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार लेती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार केंद्रीय पूल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ से लेगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो धान खरीदी की लिमिट को बढ़ा सकती है। किसानों की मांग भी यही है कि कम से कम 20 क्विंटल प्रति किसान धान खरीदा जाए। छत्तीसगढ़ में धान किसानों के धन का एकमात्र जरिया है। ऐसे में धान खरीदी में किसी तरह की लेट लतीफी और कोताही यहाँ के किसानों की कमर तोड़ देती है। लिहाजा ये जरूरी है कि किसानों से संबंधित कोई भी फैसला लेने से पहले किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार हो। एक एक दाना धान खरीदने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस 1 दिसंबर से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी की बात कर रही है। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और पूरे प्रदेश में 10 नवंबर से धान खरीदी की मांग की। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब दिवाली पहले है, बम्पर पैदावार है, फसल कट कर तैयार है, धान उपज चुका है, तो फिर 1 दिसंबर से धान खरीदी का क्या औचित्य? क्या बिचौलियों को फायदा दिलाना चाहती है सरकार? न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा का मुद्दा विषय यही आपके मुद्दे में कि आखिर ये सब जो आपने रिपोर्ट में देखा ये क्यों हो रहा है। हमारे साथ हमारे चर्चा के मेहमान जुड़ चुके हैं। जयंत वर्मा वरिष्ठ पत्रकार, विजय शर्मा नेता बीजेपी और अमित श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले बात सरकार की है, विषय सरकार पर आधारित है। तो अमित श्रीवास्तव आप प्रवक्ता कांग्रेस हैं, तो सबसे पहले जवाब आपसे बनता है कि ये सब क्यों हो रहा है? जब पिछली बार धान खरीदी 10 नवंबर से की गई, बारदाने की कमी थी, ये था वो था, धान तो हर साल होती है ना, सरकार की तैयारियां क्यों नहीं थी? और अब अगर प्रति क्विंटल धान आप प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान का आप लक्ष्य तय कर चुके हैं कि इतना ही खरीदा जाएगा, पैदावार जब बम्पर हुई है तो बाकी धान का क्या होगा? ये सारे फैसले इस तरफ इशारा करते हैं कि क्या किसान को बिचौलियों के पास भेजा जा रहा है, प्राइवेट खरीदारों के पास भेजा जा रहा है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है? अमित श्रीवास्तव। जी, निश्चित तौर पे देखिए, ऐसा सरकार का बिल्कुल भी मंशा नहीं है। और आप देखिए कि पिछले साल का अगर हम देखेंगे, जब से हमारी सरकार आई है, और निश्चित तौर पे अभी मैं आदित्य भाई की पूरी रिपोर्ट देख रहा था, निश्चित तौर पे हमारी जो सरकार आई है, हमने जो घोषणा पत्र बनाया था और दूसरा जो किसान भाइयों का उसमें जो हमने ऋण माफ़ी और कर्ज माफ़ी की बात की थी और 2500 रुपये प्रति कुंटल जो धान का विषय था, निश्चित तौर पे उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और हमने जो वादे किए थे, निश्चित तौर पे आपको मैं कहना चाहता हूं कि 2 घंटे के अंदर वो हमने वादे पूरे किए थे। आज अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो जब बीजेपी की 15 साल की जो सरकार थी, आप देखिए कि उस समय कितने धान इस प्रदेश में वो क्रय करती थी, और हमारे द्वारा जब पिछले साल आप देखिए 80,33,000 मेट्रिक टन, और इस साल 82,80,000 टन, और इस बार हमें इससे कहीं ज़्यादा हम इस बार खरीदने की धान खरीदने की हमें उम्मीद है। आप देखिए कि जिस प्रकार से हम किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं, निश्चित तौर पे केंद्र में बैठी हुई सरकार और प्रदेश में बैठी हुई सरकार, किसान भाई बहुत समझदार है। वो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार उनके लिए क्या कर रही है और प्रदेश की सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है। क्योंकि देखिए, केंद्र में बैठी हुई सरकार जो है, निश्चित तौर पे वो सिर्फ असीम पीड़ा देने का कार्य कर रही है। पहले आप अपनी सरकार का कृत्य बताएंगे मुझे, आप जिम्मेदार हैं, आप केंद्र पर चले गए। नहीं, अमित श्रीवास्तव, ये जस्टिफाई नहीं है शो में, डिबेट में। पहले आपको अपनी जिम्मेदारी बतानी होगी। मेरा सवाल केंद्र सरकार के ऊपर नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि प्रति एकड़ 15 क्विंटल ही धान क्यों खरीदेंगे जब पैदावार बम्पर है। दूसरी बात ये कि जब पिछली बार 10 नवंबर को धान खरीदी गई तो आप बारदाने का बहाना नहीं कर सकते हैं, धान हर साल पैदा होती है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। और इस बार 10 दिसंबर तारीख क्यों रखी गई? किसान को सड़कों पर क्यों आना पड़ा? पहले इसका जवाब दीजिए, बाद में केंद्र पर जाएंगे। देखिए जी 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 बिल्कुल। देखिए, मैंने अभी आपको यह भी बताया कि जो हमारी सरकार आने के बाद हमने कितना क्रय किया। अब आपने बारदाने के विषय में पूछा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जूट मिलें बंद थीं, और निश्चित तौर पे आप देखिए कि यहाँ पर बारदाने की जो कमी की बात आई है,
ये वही एक रीजन है। और दूसरा एक रीजन मैं अब कहूंगा तो आपको लगेगा कि ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब से केंद्र में बैठी हुई ये सरकार है, आप चाहे वो योजनाओं में शामिल करने का बात हो, आज आप देखिए कि जो प्रदेशों में भाजपा की सरकार है वहां पर ठीक है, 15 क्विंटल प्रति एकड़। आज हमारे को कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धान की आम पैदावार छत्तीसगढ़ में कम से कम 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, तो किसान बाकी धान कहां लेकर जाएगा? इस बार तो पैदावार बम्पर है। कुछ कह रहे हैं विजय शर्मा, कुछ कह रहे हैं सरकार, राज्य की सरकार को खरीदना होता है। हाँ नहीं ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बारदाना खरीदने के लिए केंद्र सरकार का कोई मसला नहीं होता भाई। श्रीवास्तव साहब एक बार कोई बात नहीं, वो तो पहले से पता है ना। अभी केरल में भी धान खरीदी प्रारंभ हुआ है, ठीक है, अनाज की खरीदी ठीक है, पंजाब में प्रारंभ हुआ है। आपके पास आऊंगा विजय शर्मा जी, आपके पास आऊंगा मैं। सरकार से पूछने की भी जरूरत नहीं होती। मेरे सवाल का मैं उत्तर ले लूं अमित श्रीवास्तव से। अमित जी, 15 क्विंटल प्रति एकड़ और धान की बम्पर पैदावार में कम से कम 18-20 क्विंटल प्रति एकड़ या 22 क्विंटल प्रति एकड़ धान पैदा होती है छत्तीसगढ़ में। बाकी धान कहां बेचेगा सरकार? क्या बिचौलियों के पास जाए वो? आप उसको मजबूर कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमारी सरकार ने जब यहां पर आई तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार में 8000 से ज्यादा ऐसे व्यापारियों के नाम आए हैं जिनके पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं थी, लेकिन वो बिचौलियों का काम करते थे। और जब उनके डाटा निकाले गए, उनके बारे में जानकारी करते गई, तो वो भाजपा के नेता हैं। आने वाले समय में वो सारी चीजें सामने आएंगी आपके समक्ष। और हमारी सरकार निश्चित तौर पे किसान भाइयों के साथ पहले भी थी। जिसके नाम पर मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। मैं जयंत वर्मा जी के पास जाऊंगा, फिर लौटूंगा। विजय शर्मा, आप ध्यान दीजिए जरा बातों को। आप तो पक्ष विपक्ष है ना भैया, ऐसे बात नहीं होती। ठीक है विजय शर्मा, आप पक्ष विपक्ष हैं, मैं जरा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जयंत वर्मा जी, आपने सब कुछ सुना, सरकार का तर्क क्या है और किसानों की समस्याएं क्या है, आपका मत क्या है? जी, मेरा मत सुन लीजिए, उसके बाद फिर पत्रकार देखिए अक्षय जी, ये बात तो सबको मालूम है कि दिवाली 14 नवंबर को पड़ रही है और हर किसान को दिवाली के पहले कुछ पैसा चाहिए रहता है, तो वो अपना अनाज दिवाली के पहले निकाल देना चाहता है ताकि उसके पास कुछ पैसा आ जाए। तो मुझे लगता है कि ये जायज़ नहीं है कि ये खरीदी की जो तारीख है उसको इतना आगे तक बढ़ाया जाए। ये बात है कि कुछ लोगों के यदि नहीं पके हैं, पर जिनके पक गए हैं अनाज और जिनने अनाज काट लिया है, तो उनकी खरीदी शुरू कर दी जानी चाहिए। बारदाने आते रहेंगे, कोई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक ही दिन में सारा का सारा पूरा खरीदी हो जाएगी। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। विजय शर्मा जी से रिएक्शन ले लूं। कटनी आ गई तो बस वो उसको, मुझे लगता है कि ये गलत है और सरकार को तो राइट। ठीक है विजय शर्मा जी, किसानों की समस्या पर बात करेंगे सर। विजय शर्मा जी, आवाज आ रही है विजय जी आपको मेरी? विजय शर्मा जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज मुझे। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसान को लेकर जो सरकार की नीति है, पहली चीज कि आप 15 एकड़ प्रति क्विंटल धान खरीद रहे हैं, बाकी का क्या होगा? आप दिवाली का त्योहार सर पर है, 14 नवंबर की दिवाली है, आप धान खरीदी शुरू करेंगे 10 दिसंबर से। पहले भी धान खरीदी 10 नवंबर होती थी, बारदाना पहले से क्यों उपलब्ध नहीं था? ये बहुत सारी बातें हैं जिसके चलते किसान सड़कों पर है। मैं आपको बताऊं साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, और उस समय 10 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हुई तो भूपेश बघेल जी ने सदन से लेकर सड़क तक इस विषय को उठाया था किसानों के साथ। और किसानों की मांग के कारण 1 नवंबर जो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है, उस दिन से धान की खरीदी प्रारंभ करने की बात कही थी और उस पर अमल भी किया गया था। अब 1 नवंबर की जगह 10 नवंबर हो रहा है, 10 नवंबर से 1 दिसंबर हो रहा है। ये बिल्कुल समझने योग्य नहीं है। बारदाना का कोई विषय नहीं है, बारदाना राज्य की सरकार को खरीदना होता है। अगर केरल की सरकार खरीद सकती है, पंजाब की सरकार खरीद सकती है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार क्यों नहीं खरीद सकती? बारदाना का परेशानी पिछले बार भी धान की खरीदी में बहुत भयंकर तरीके से आया था। आपको मैं बताऊं कि पिछली बार किसानों को टोकन होता है, इसमें सोसाइटी में जब धान खरीदा जाता है किसानों को टोकन दे दिया जाता है और वो टोकन लेकर किसान आते हैं। जिन किसानों को टोकन दिया गया था उनको भी भूपेश बघेल जी ने अमेरिका से आकर के सीधा उतरकर एयरपोर्ट पर ये कहा कि सारे बिचौलिए। ठीक है विजय शर्मा, मैं लौटूंगा आपके पास। आप कुछ तकनीकी खामी है आपकी आवाज में, मैं लौटूंगा आपके पास, आपके फ्रेम में कुछ कमी है। जयंत वर्मा जी, अब अभी आपने कहा, एक आपने कारण गिनाया कि प्रदेश अभी त्योहार है,
किसान त्योहार कैसे मनाएगा? अब जरा इस पर प्रकाश डालिए, इसको विस्तार से बताइए कि ये जो 15 क्विंटल प्रति एकड़ की जो दर तय की गई है, 2,500 रुपये एमएसपी जो तय किया गया है, और तारीख आपने दे दी है 10 दिसंबर, तो ये 15 क्विंटल प्रति एकड़, ये इसे कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि बम्पर पैदावार में तो 20 और 22 तक भी धान की पैदावार होती है, बाकी धान कहाँ जाएगा फिर? नहीं, ये बात तो ठीक है कि एक लिमिट तो होनी चाहिए, पर जैसे छतरपुर में मध्य प्रदेश में एक बार ये हुआ था कि कई किसानों ने जो अनाज था वो बगल से वो उत्तर प्रदेश से बुला लिया और उसके बेच दिया था। तो उसमें एक लिमिट बांध दी जानी चाहिए, पर यदि 10-15 क्विंटल से ज़्यादा यदि किसी का होता है तो 15 से 20 करना चाहिए। यदि कोई 20 क्विंटल यदि अनाज पैदा कर रहा है तो उसका 20 क्विंटल खरीदी होनी चाहिए। और ये मुझे लगता है कि ये तो बाध्य हो जाएगा कि वो कोई मजबूरी में किसी को सस्ते में दाम में बेचे। तो मुझे लगता है कि ये लिमिट बढ़ाया जाना चाहिए, और जिसका ज़्यादा अनाज हो रहा है, कई लोगों का कम अनाज हुआ होगा, तो जिसका ज्यादा अनाज हुआ होगा प्रति एकड़ 2,500 एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, कोई ऐसी शर्त लगाने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत। 2,500 रुपये एमएसपी, इस पर क्या कहेंगे? जी हाँ, वाजिब है? ठीक है ना, ठीक है। 2,500 रुपये के रेट से 2,500 रुपये के रेट से ये सरकार ने कहा था कि हम लेंगे, तो वो उतने में उनको देना चाहिए, उसमें कोई बात ही नहीं है। और केंद्र सरकार ने, बल्कि राज्य सरकार तो अपना बोनस भी अलग से दिया करती थी पहले, अब नहीं देती, तो अब नहीं देती है। ठीक है, अमित श्रीवास्तव के पास में जाऊंगा, प्रवक्ता कांग्रेस। अमित जी, ये बताइए कि अभी त्योहार कैसे मनाएंगे किसान? अगर आप 10 दिसंबर को आप धान खरीदेंगे, पैसा कब दिया जाएगा? और किसान तो लागत लगा चुका खेतों में, अब उसका धन तो जो है बोरों में बंद है, जिसके लिए आपके पास बारदाना नहीं है, तो किसान दिवाली कैसे मनाएगा, ये बताइए। देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके चीज़ों में सारे जानकारी आपको है कि छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसान भाइयों को हमने 3 किस्तों में लगभग अभी 4,500 करोड़ से ज़्यादा पैसे हम उनके अकाउंट में डायरेक्ट जा चुका है। और देखिए, मैंने जैसा कहा कि इस प्रदेश में खुद एक किसान मुख्यमंत्री हैं, तो वो किसानों की असीम पीड़ा को भी जानते हैं और उनको पता है कि कब कब किसान भाइयों को पैसा लगता है। और जिस प्रकार से आज किसान भाइयों ने प्रदर्शन किया है, निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी अभी कैबिनेट की बैठक होगी और उस पर सारा चीज आज जो आया किसान भाइयों की तरफ से आया है, जो भी मांगे आई हैं, निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा और एज सुन एज पॉसिबल जो बेस्ट निर्णय किसान भाइयों के उसमें होगा वो इस प्रदेश की सरकार ने पहले भी लिया है सर, अभी आगे तो भी लेगी हुई है और निश्चित तौर पे किसान भाइयों को श्रीवास्तव जी अभी 2 दिन पहले आपने डिसाइड किया है, में किसान भाई रहे, अभी आपने धान खरीदी की तारीख तय की, अभी 2 दिन पहले आपको पता था कि इन सब चीजों से दिक्कत होगी, तो ये आंदोलन करने का तो रास्ता आप ही ने पकड़ा है ना किसानों को। चलिए ठीक है, विजय शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके नेता बीजेपी। विजय जी, ये बात तो सही है ना, अभी आप 2 दिन पहले ऐलान करते हैं और 2 दिन बाद आंदोलन होता है। निसंदेह मैं वही आपसे कह रहा हूँ। मेरी आवाज क्लियर है ना अभी? हाँ जी क्लियर है। वॉइस की दिक्कत, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी साफ है, बोल सकते हैं जी। पिछली बार के धान खरीदी का विषय पिछले साल में भी बारदाना का विषय आया था जी। बारदाना की कमी के कारण धान खरीदी नहीं हो पा रही थी, ऐसा ही कहा गया था। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ में 7 दिन लगातार जाम रहा। नेशनल हाईवे जाम रहा साहब 7 दिन जी। कवर्धा तो जिला मुख्यालय में कलेक्टर के गेट के सामने कलेक्टर साहब निकलना आना जाना नहीं हो पाता था। किसानों ने 9 दिन तक लगातार धरना दिया है। 9 दिन तक लगातार किसानों ने, उस धरने में मैं भी उनके पीछे बैठा रहता था। मैं आपसे बताना ये चाहूं साहब कि चाहे बारदाना का विषय हो, भूपेश बघेल जी ने स्वयं 100 बार मांग की है कि 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होना चाहिए, जिस दिन छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है। सरकार बनते ही वो क्यों बदल गए, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है बात। उस समय उन्होंने किसानों की बात की थी, आज वो कहते हैं कि 1 दिसंबर से होगा। आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस बार केंद्र की सरकार ने एडवांस में पैसा दे दिया है जी। लगभग 60 लाख मीट्रिक टन धान केंद्र की सरकार, चावल केंद्र की सरकार खरीद रही है। मतलब पूरे का पूरा धान राज्य सरकार के द्वारा जितना धान खरीदा जाना है वो पूरा का पूरा धान केंद्र सरकार उनसे लेने वाली है। बोनस की राशि ही है मात्र है जो राज्य सरकार को जिसका इंतजाम करना होगा।
और उस पर भी बजटेड है ऑलरेडी 300 रुपया। जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो 3 साल का बोनस किसानों को 300 रुपए की दर से दिया गया था। एक बात आपसे स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि 1 दिसंबर से जो धान की खरीदी है अन्यायपूर्ण है, किसानों के साथ नहीं चलेगा। अब छत्तीसगढ़ के किसान भी अन्य प्रदेशों के किसानों की तरह अपनी आवाज बुलंद करना जान गए हैं और जरूर करेंगे। सरकार मजबूर होगी हर हाल में नवंबर महीने में धान खरीदने के लिए। मैं आपको बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से अमित श्रीवास्तव जी, क्यों बदल गए भूपेश बघेल मुख्यमंत्री? जब वो छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर खरीदी की मांग करते थे शुरू करने की, तो अब क्यों बदले? और दूसरा, आपको पता है कि इन सब चीजों से किसान विरोध में आएंगे, तो किसान विरोधी तमगा क्यों लगा रही है सरकार अपने ऊपर? देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि पिछली सरकार ऐसा कोई ठगा नहीं जिसे पिछली सरकार, ऐसा कोई बचा नहीं जिसे पिछले सरकार ने ठगा नहीं। और जो किसान हित की बात कर रहे हैं, विजय शर्मा जी बहुत सम्मानित हमारे भाई हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैं अभी उनकी बातों को सुन रहा था, देखिए आप 2003 में जो किसानों से आपने वादा किया, आपने उसको अमल नहीं किया। 2008 में आपने वादा किया, आपने उसे अमल नहीं किया। 2013 में आपने किसान भाइयों से वादा किया, नंबर वाली बात खत्म करें, नहीं किया। बोनस देने की बात होती थी, पहले ये बताइए कि अगर छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर है और भूपेश बघेल खुद उस मांग को करते रहे सीएम विपक्ष में होते हुए, तो अब क्यों भूल गए? देखिए, भूले नहीं है। जिस प्रकार से हमने कहा ना कि अभी हम हड़बड़ी में नहीं है, जिस प्रकार से पुरानी सरकार कम धान खरीदती थी और अपने नेताओं को प्रॉफिट और व्यापारियों को उसमें इन्वॉल्व करती थी, हम किसान भाइयों का हित की बात करने वाली ये सरकार है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 25 लाख और 82 लाख से ज्यादा विजय भाई भी जानते हैं कि जो हमने कहा है हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं। विजय भाई जान रहे हैं कि हमने जो किसानों से वादा किया है हम वो पूरा कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप किसान हित की बात करते हैं तो किसान सड़कों पर क्यों हैं? ठीक है, जयंत वर्मा जी, ये किसान हित है, आपको दिख रहा है क्या? ये कैसा किसान हित दिख रहा है? किसान सड़कों पर आने को मजबूर हो गया है। किसान बिल काला कानून में संशोधन करते हैं। ठीक है, आऊंगा आपके पास। ठीक है, रुकिए, जयंत वर्मा जी से रिएक्शन ले लें। हटाने की बात करते हैं मुझे वर्मा जी। देखिए अक्षय जी, यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो पहले कहते थे कि 1 तारीख से अनाज की खरीदी होगी 1 नवंबर से, जो स्थापना दिवस है, तो मुझे लगता है वैसा ही करना चाहिए। और उसके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं आपके, वो उनको और कैबिनेट सेक्रेटरी जो भी हों आपके चीफ सेक्रेटरी, उनको निर्देश दिया जाना चाहिए कि भाई ये इस प्रकार के इंतजाम किए जाएं, और यदि ये इंतजाम नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये स्पष्ट यदि मैसेज जाएगा तो नौकरशाही वो काम कर लेती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का मैसेज नहीं गया होगा और नौकरशाही ने ढीलम ढाल अपनी व्यवस्था रखी होगी, तो उसके कारण मुख्यमंत्री को ये सब तारीखों को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। परंतु इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो लोग कि इस प्रकार किसान को आंदोलन के लिए बाध्य कर रहे हैं उन निर्णयों से जो कि किसान के हित में नहीं है। चलिए, ठीक है, और हम उम्मीद यही करते हैं विजय शर्मा जी सरकार से कि वक्तव्य से नहीं, कृत्य से ये साबित कीजिए कि किसान विरोधी सरकार नहीं, किसान की हितैषी सरकार है। और अगर किसान की हितैषी सरकार है तो फिर किसान सड़कों पर क्यों है? और 1 तारीख अगर छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है तो ये तो ऐतिहासिक होना चाहिए कि आप उसी दिन से हर सरकारों को, किसानों को सबसे बड़ा तोहफा धान खरीदी का, उनके समर्थन मूल्य का, उनकी आवक का, उनकी कमाई का देना चाहिए। त्यौहार भी इन दिनों नज़दीकी होते हैं, नवंबर अक्टूबर में हमेशा दिवाली, दशहरे और नवरात्रि के त्यौहार होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए न्यूज़ स्टेट को। नमस्कार। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं।